ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे बाल कांड का आगे का अध्याय। इससे पहले आप सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में हमने सुना कि किस तरह राजा अम्बरीश के यज्ञ का पशुधन चोरी हो गया। फिर वे पुरोहितों के कहने पर मनुष्य पशुधन को लेने के लिए निकल पड़े। फिर उनकी मुलाकात महर्षि ऋचिक से हुई तो महर्षि ऋचिक ने अपने बड़े बेटे को देने से मना कर दिया और महर्षि ऋचिक की पत्नी ने छोटे बेटे को देने से मना कर दिया। तो इस तरह अपने माँ बाप का निर्णय सुनकर महर्षि ऋचिक का मंझला पुत्र राजा अम्बरीश के साथ पशुधन के रूप में जाने के लिए तैयार हो गया। तो राजा अम्बरीश 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौवें ऋचिक मुनि को देकर उनके मंझले पुत्र सुनैशेप को लेकर प्रसन्न मन से वहां से विदा हो गए। इस तरह बताते हुए सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनैशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां पर विश्राम करने लगे। जब वे विश्राम कर रहे थे तो वहां पर ऋषियों के साथ उसके मामा विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें देखते ही महायशस्वी सुनैशेप खड़े हुए और अपने मामा विश्वामित्र जी की गोद में आकर गिर पड़े। उनका मुख अत्यंत आतुर और दीन था, चेहरे पर विषाद छाया हुआ था। भूख प्यास और परिश्रम से दीन होकर सुनैशेप अपने मामा विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे मामा श्री, ना तो मेरे माता हैं ना ही मेरे पिता हैं, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं तो ऐसा हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएंगे और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लूं। ऐसी कोई कृपा कीजिए। हे मामा श्री, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के रक्षक बने। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तो सुनैशेप की बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र जी उसे नाना प्रकार से सांत्वना देते हुए अपने पुत्रों से कहने लगे कि हे पुत्रों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। हे पुत्रों, यह मुनि कुमार सुनैशेप मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्य आत्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इसे सुनैशेप स्नात हो जाएगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो इस तरह विश्वामित्र जी का वह वचन सुनकर विश्वामित्र जी के मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह दूषित हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरों के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। तो अपने पुत्रों का इस तरह का कथन सुनकर गुरु विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे कहने लगे कि तुम लोगों ने निर्भय होकर मुझसे ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और सर्वदा निंदनीय है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण रोमांचकारी बात तूने मुंह से निकाली है, इसी अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली
मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर भटकते फिरोगे। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी अपने पुत्रों को श्राप देकर शून्यशेप से कहने लगे कि मुनि कुमार, राजा अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो शून्यशेप सुनकर बहुत ही खुश हुआ और एकाग्रचित होकर उसने गुरु विश्वामित्र जी से उन दोनों गाथाओं को सुना और फिर राजा अम्बरीश के पास जाकर कहा कि हे राजन, परम बुद्धिमान राजसी हैं, अब हम दोनों को जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तो ऋषि कुमार शून्यशेप का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़कर हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए जल्दी जल्दी वहां से चल पड़े और यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां सदस्य की अनुमति लेकर राजा अम्बरीश ने शून्यशेप को कुष्ठ के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनि पुत्र शून्यशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की और शून्यशेप की रहस्यमयी स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शून्यशेप को दीर्घायु प्रदान की। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर शून्यशेप बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन गुरु विश्वामित्र जी का धन्यवाद करने लगा, क्योंकि यह सब विश्वामित्र जी के कारण ही सफल हुआ था। और फिर राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से अपने यज्ञ को निर्विघ्न के पूरा किया और उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। हे श्री राम, इस तरह राजा अम्बरीश का यज्ञ भी संपन्न हो गया और शून्यशेप को भी दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। और फिर उसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। विश्वामित्र जी ने यह कठिन तपस्या कितने वर्षों तक की और इस तपस्या का उन्हें क्या फल मिला, यह अपने जानेंगे अगले सरक में। इसके साथ ही आज का 62वां सरक समाप्त हुआ। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।